हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 23। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता और कृष्णा मैम हैं वो कर रहे होते डिनर, वो भी कैंडल लाइट मैम ने आके जला दी होती ना। तो फिर जो अपनी श्वेता है वो कहती कि मैम यार सच में बहुत भूख लग रही है, शुरू करें? तो कहती बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो 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 शुरू हो जाओ। तो ऐसे करके फिर मैम और चंद जो अपनी श्वेता है दोनों ही मतलब बैठ के खाना खाने लग जाते ना। तो ऐसे खाना खा रहे होते तो जो मतलब वहाँ पे ड्रिंक वगैरह भी होती है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसा करके। तो फिर जो अपनी श्वेता है वैसे एक शिप ऐसे लेती है ना। तो मैम कहते यार वैसे एक बात बताऊँ? तो फिर श्वेता कहती हाँ बोलो। तो ऐसे करके फिर दूसरा निवाला लेते और वो एक और शिप भर लेते ना उससे। तो फिर मैम कहते हैं कि वो ना आज पता है एक मेरी फ़ोटो गायब है, ऐसा करके बोलते ना। तो फिर एकदम से श्वेता के मुंह से फर निकल जाते ना, कहती क्या 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 क्या, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके टिश्यू वगैरह लेते और ऐसे मुंह को अच्छे से क्लीन करते, कहती सॉरी सॉरी वो गलती से। क्या क्या हुआ? तो कहते अरे मेरा आज पता नहीं ऑफिस के ड्रॉर में से कोई फ़ोटो गायब है मेरी। तो कहती आपकी फ़ोटो गायब है, ऐसे कैसे? तो कहती हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लॉक रहती है, केवल अंकल को पता होती है, वो जो साफ़ करते हैं उनको पता होती है चाबी, उसके अलावा किसी को नहीं, उनके पास ही है शायद। पर ये कैसे मेरी फ़ोटो एक गायब है? तो कहती कैसे गायब है? तो कहती वो इसलिए गायब है क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था और वो फ़ोटो मैंने पार्सल करवाई थी। तो मम्मी कह रही कि तूने तो इतनी फ़ोटो भेजी थी, फ़ोटो तो इतनी सी है, मैंने तो डायरेक्ट टर्मिनल पे पैसे कैसे दे दिया था उनको डालने के लिए। तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि किसी ने उसमें डालते टाइम गायब कर लिया, फिर फ़ोटो मेरी गायब है। तो कहती मम्मी के पास क्यों भेजी है फ़ोटो? तो कहती अरे वो मम्मी ने मांगी थी। तो कहते अरे तो आजकल के ऑनलाइन वाले ज़माने में आप कौन से मतलब फ़ोटो लिफाफे में भेज रहे हो, ऐसे कहाँ जीते हो आप? तो ऐसे करके बोलते ना श्वेता। तो फिर मैम कहते अरे नहीं वो कहीं भेजनी थी शायद उनको, तो इस वजह से मैंने यहीं से फ़ोटो बनवा के भेज दी ना, वहाँ कौन उनकी हेल्प करता ना, तो इसलिए उनको दे दिया था ना मैंने। तो कहती अच्छा तो आपके भैया करवा देती? वो कहती नहीं भैया मम्मी के पास नहीं रहते, अभी मम्मी अकेली है। तो कहती अच्छा मम्मी कब आ रहे फिर? तो कहती बस इसी हफ्ते। फिर जो अपनी श्वेता है वो कहती है अच्छा अच्छा, तो फिर आप उन्हें लेने चले जाते ना? तो कहती नहीं 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 आ जाएंगे वो खुद ही, भैया उधर से बिठवा देंगे उनको। तो कहती भैया तो है ही नहीं, बिठवाएंगे कहाँ से? तो तेरे पड़ोसी वाले भैया बोल रखा है उनको। तो कहती अच्छा अच्छा, तो फिर आपकी फ़ोटो कहाँ भिजवानी थी वैसे? तो कहते अरे वो लड़के वड़के ऐसे देखने के लिए मम्मी बोल रही थी, मैं तो वो साफ मना करती हूँ पर यार मानते कहाँ हैं, वो सुनते नहीं है मेरी। तो कहते अच्छा तो आपको नहीं करनी शादी? तो कहती नहीं अभी नहीं करनी, बाद में देखेंगे। तो कहते अच्छा अच्छा, तो आप उनको मना कर दो? तो कहते अरे बोल दिया, पर कितने साल बोलूँ, जब से पढ़ रही हूँ तब से बोलती बोलती आ रही हूँ। तो पहले तो ये बहाना था कि नौकरी लग जाएंगी तब उसके बाद करूँगी, अब नौकरी लग गई तब क्या बहाना मारूँ भला? तो कहती आप ये कह दो कि मुझे अभी तक मतलब अपने पैसे इकट्ठे करने, ऐसा करके। तो कहती पागल है तो क्या मेरी की शादी के बाद नौकरी थोड़ी छूट जाएगी, जो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे वो तो। कहती हाँ पर फिर भी आपको बहाना चाहिए तो कुछ मारना पड़ेगा ना ऐसे वाला। तो कहती हाँ पहले तो कह देती थी भाई कि जब तक नौकरी नहीं लगूंगी तब तक शादी नहीं करूँगी, पर अब क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आता। तो कहती अरे उनको बोलो ना कि भी मुझे शादी करनी नहीं है, मेरी पसंद से ही करनी है, ऐसा बोलो। तो कहती नहीं हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे तो प्रॉपर एकदम मम्मी देखेगी वही आएगा अपना तो दूल्हा बस। श्वेता कहती है कि अच्छा अच्छा, तो फिर आपकी मम्मी के पसंद का दूल्हा होगा? तो कहती बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। तो कहती ओह बढ़िया है फिर तो आपका, है ना? तो कहती हाँ बढ़िया तो कहाँ है, ऐसा करके मैम धीरे से बोलते ना। तो श्वेता कहती क्या हुआ? तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम खाना खाओ, खाने पे फोकस करो तुम्हें क्या है? तो कहती अरे नहीं पूछना बनता है यार, मेरी फ्रेंड हो, ऐसे दुख भरे आस में हाँ ऐसा ही, ऐसे बोलोगी तो फिर तो मैं तो समझूंगी ना कुछ प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। तो कहती नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सब ठीक है, तुम खाने पे फोकस करो, है ना? तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो भी खाना वगैरह खाती है और अच्छे से जैसे उसका खाना वगैरह हो जाता है तो कहती सॉरी मैम हाँ ये छठे वगैरह लग गए। तो कहते अरे कोई ना, पर तूने ऐसे कैसे, क्यों ऐसे, वो फ़ोटो का नाम लेते ही तुम्हें ऐसे क्यों हुआ? तो कहती नहीं नहीं वो ऐसे अचानक से हो गया बस, सॉरी सॉरी है। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर श्वेता वहाँ पे टिश्यू वगैरह अगर मतलब करने लग जाती है ना साफ़, तो मैम कहते अरे रहने दे मैं कर लूँगी ना, तुम रहने दो, प्लेट को यहीं रख दो मत ले जाओ। तो कहती नहीं 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 मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहते अरे यार कुछ नहीं होता, रहने दो ना। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती भाई ऐसे तो ऐसे करके बोलती ना। तो मैम कहते अच्छा अच्छा ठीक है रख के आ जा बस। तो ऐसे करके प्लेट उठा के वो रख के आ जाती ना और आके वापस वहीं चेयर पर बैठ जाते हैं। तो मैम कहती क्या और खाना है? तो कहती नहीं 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 बस ऐसे ही बैठी हूँ, आप अकेले खा रहे हो तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना इसलिए। तो कहती हाँ ये बात तो है। तो कहती आप मैम इतना धीरे खाते हो क्या? तो कहती हाँ मैं धीरे ही खाने की आदत है यार स्टार्टिंग से। तो क्या करूँ? तो कहती नहीं 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 खाओ खाओ आराम से खाओ, आराम, मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, खाओ आराम से। तो ऐसे करके श्वेता बैठी होती ना और उसे जल्दी भी हो रही होती है ना कि घर चलते हैं ऐसा करके ना। तो कुछ कह नहीं रही होती पर वो वेट कर रही होती है कि मैम खा ले जल्दी। तो मैम तो बिल्कुल धीरे 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 खा रहे होते ना। तो श्वेता कहती वैसे मैम आपसे एक बात पूछूं? तो मैम कहते हाँ पूछ, बिल्कुल पूछ, क्यों नहीं। तो कहती आप अगर ऑफिस में ऐसे खाना खाते हो सभी टीचर के साथ में तो फिर मेरे हिसाब से तो आपको लंच टाइम भी कम पड़ता होगा ना? तो कहती क्या करे, ये बेइज्जती समझूं या क्या समझूं? तो कहती सवाल है, सवाल, बेइज्जती नहीं है, सवाल है बस। तो कहती हाँ तो मैं धीरे ही खाती हूँ। तो कहती हाँ वो तो अच्छी बात है, धीरे खाओ अच्छी बात है, दांतों की मेहनत को आंतों के
पास क्यों भेजना? तो कहती क्या? तो कहती देखो अगर दांत से अच्छा चबा लेना खाना तो आंत को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो जहाँ तक हो दांतों से ज़्यादा चबाना चाहिए, आंतों को इतनी मेहनत नहीं करवानी चाहिए। तो कहती अच्छा अच्छा। तो कहती हाँ जी बिल्कुल, तो आप करो ये मेहनत दांतों से ही करो। तो कहती तभी तो देखो मेरी जॉ लाइन। तो कहती जॉ लाइन कहाँ है? तो कहती है देखो ना इधर। तो कहती हाँ दिख तो बहुत अच्छी रही है। तो कहती हाँ तो ये इसी की तो है देन। तो कहती अच्छा चबाने से जॉ लाइन अच्छी आती है? तो कहती बिल्कुल अच्छी आती है, ऐसे मुंह में हवा भरो, ऐसे करो, ऐसे वो हनुमान जी जैसे बनो। तो कहते अच्छा बन गई अब। तो कहते अब वैसे वापस हवा को बाहर छोड़ो ऐसे करके। तो कहते हाँ ठीक है छोड़ दी। और तो कहते हाँ तो ऐसे करते रहो थोड़ी देर, देखना तुम्हारी भी जॉ लाइन निकल आएगी। तो कहती है मेरी तो कहती कहाँ है? गाल तो निकले हुए हैं तुम्हारे एकदम मस्त से। तो कहती हाँ तो गाल निकले हुए हैं इसका मतलब ये तो नहीं ना जॉ लाइन नहीं दिख रही? तो कहती नहीं जॉ लाइन तो है पर इतनी नहीं ना, तो अच्छे से बनाओ इसे। तो कहते अच्छा ठीक है बाबा बना देंगे, बस और कुछ फरमाइश? तो कहती नहीं कोई नहीं मैं खाना खा रही हूँ मुझे खाने दो। तो ऐसे करके मैम फिर से खाने में फोकस करते ना, और थोड़ी देर में फिर खाना वगैरह उनका हो जाता ना। तो श्वेता कहती अब चले? तो कहती कहाँ? तो कहती मेरे घर, और क्या? तो कहती नहीं तुम नहीं जा रही आज। तो कहती किसने कहा नहीं जा रही? मैं जाऊँगी भाई, मेरे पापा मार डालेंगे मेरे को। तो कहते अरे मैंने उनको मैसेज कर दिया। तो कहती नहीं 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 सच बताओ। तो कहते अरे मजाक कर रही हूँ पागल हूँ, मैंने खाने का ज़रूर मैसेज किया था पर ये नहीं। तो कहती अच्छा अच्छा तो ठीक है फिर थैंक यू। तो कहती क्यों अगर नहीं रुक सकती तुम यहाँ पे? तो कहती नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसी बात कोई नहीं हो, पर नहीं नहीं मुझे नहीं मेरे घर ही जाना है। तो कहती अच्छा जैसे तुम्हारी मर्ज़ी भाई, मैं इसमें कुछ नहीं कह रही। तो कहती अच्छा तो आप रखना चाहते हो? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती अच्छा क्या है फिर क्यों पूछ रहे हो ऐसा, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो और धर्म संकट में डाल रहे हो कि रुकना है कि नहीं रुकना? तो कहती रुकना बिल्कुल नहीं है। तो कहती हाँ मैं भी नहीं रुकना चाहती। ऐसे करके श्वेता कहती ना। तो मैम कहते अच्छा ठीक है रुको मैं आती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो हाथ वगैरह धो के बाहर आ रहे होते ना। तो कहती कहाँ? तो कहती चलो ना तुम्हें छोड़ के आती हूँ। तो कहती हाँ मुझे भी यही वेट था कि तुम छोड़ के आओगे, वरना मैं तो कहाँ पैदल पैदल। तो कहती अच्छा तो कहती तो क्या चलो। ऐसे करके हाथ पकड़ के मैम का ले जा रहे होते ना बाहर। तो मैम कहते एक सेकंड चाबी तो लेने दो मेरे को। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर गेट को जो लोग करते ताला वगैरह लगाते उस पर, और फिर नीचे आ जाते ना, और नीचे से ही फिर अपनी गाड़ी वगैरह उठाते स्कूटी, और वहाँ से उसको बिठा के ले जाते ना। तो कहती मैम आप 4 व्हीलर भी अलग से हो स्कूटी भी अलग से, ये क्या है मतलब क्या है ये? तो कहते अरे मैं घर से आई थी तो 4 व्हीलर लेके आई थी, और यहाँ पे आने के बाद स्कूटी खरीद ली। तो कहती क्यों? तो कहते अरे वो इसलिए कि चाहिए होती है कभी कभार कोई काम पड़ जाए, और 4 व्हीलर तो इसलिए कि मम्मी को आने जाने में दिक्कत ना हो ना, इसलिए। तो कहती अच्छा सही है फिर तो, पैसे वाले हो आप तो। तो कहती कैसे? तो कहती और नहीं तो क्या, सरकारी नौकरी वाले क्या कम पैसे वाले होते हैं? तो कहती बस कहना बंद करेगी अब? तो कहते हाँ बिल्कुल। तो कहते अच्छा हेलमेट पहन सही से। तो ऐसे करके हेलमेट वगैरह अच्छे से पहना देते ना। तो श्वेता से पहना नहीं जा रहा होता ना सही से। तो कहते अरे इससे ऐसे बांधो ना, तुम्हें क्या कोई बांधने वाला काम कुछ आता है कि नहीं? तो कहती क्या मतलब मैम? तो कहती यही मतलब ना तुझे सूलेस बांधने आते ना कुछ, अपना नाड़ा तो बांध लेती है ना। तो कहती क्या यार मैम बांध देती हूँ यार ऐसा मत बोलो। तो कहती फिर तुझे बांधने वाली चीज़ एक नहीं आती, इसको ऐसे इसमें फंसाओ देखो। तो ऐसे करके फिर मैम फंसाते ना। तो कहती क्या मैम थोड़ा तमीज़ से यार, मैं बच्ची हूँ छोटी अभी। तो कहते हाँ तो मैंने कौन सी बुजुर्गों वाली बात कर दी, मैं भी छोटे बच्चों वाली बात कर रही हूँ ना, चलो बैठो। तो ऐसे करके उसको बिठाते ना, और फिर बूम 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 करके वो पहुँच जाते घर पे। और घर पे जैसे आते तो श्वेता कहती चलो चाय पी के जाना, वरना ऐसे जो निकल गए तो मैं मेरे से बुरा कोई नहीं होगा फिर। तो कहती क्या तुम भी? नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती बिल्कुल नहीं क्या होता है, मैं भी अब आपके घर पे भी खाना खा के आई थी कि नहीं आई थी, चलो चुपचाप। नहीं उतर रहे? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है मत उतरो। ऐसे करके वो चाबी निकाल के आ जाती ना। तो कहती अरे श्वेता चाबी तो दे दे यार। तो कहती नहीं दे रही मैं, आप अंदर नहीं आओगे तो नहीं मिलेगी। तो कहती देखो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर लूँगी। तो कहती ओ बड़ी आप मैकेनिकल बने हुए ना आप इंजीनियर? तो कहती बिल्कुल इंजीनियर हूँ मैं। तो कहती हाँ रहो तो करो करते रहो। मैं जा रही हूँ। ऐसे करके श्वेता अंदर आ जाती ना। तो उसके पापा कहते बेटा आ गई लेट आज? तो कहती मैसेज नहीं किया था मैम ने। तो कहती किया तो था, खाना खा के आई मतलब? तो कहती हाँ वो मैम ने माने नहीं तो क्या करूँ? तो कहती नहीं कोई परेशानी नहीं है। तो मैम को यहाँ कौन छोड़ने कौन आया? तो कहती मैम ही। तो कहती फिर उनको बुलाना था ना? तो कहती बुलाया है, बाहर बैठे आराम से। तो कहती बाहर बैठे क्यों, अंदर बुलाना था? तो कहती हाँ आ जाएंगे अपने आप आएंगे, अब देखना 2 मिनट में। तो कहती क्यों? तो कहती वो ये देखो। ऐसे करके चाबी दिखाते ना। तो कहती क्या ये क्या है, क्या बदतमीजी है? तो कहती यही बदतमीजी है कि आ नहीं रहे थे, अब आएंगे नहीं तो कैसे बुला के लाऊं भला, हाथ पकड़ के खींच के तो ला नहीं सकती ना। तो चाबी ले अपने आप आएंगे, अभी देखो ना चाबी लेने के लिए। तो कहती हैं सच्ची? तो कहती बिल्कुल सच्ची। जो उसके जो पापा है श्वेता की, हो गई थी बेटा ऐसी हरकतें नहीं करते, जाओ बुला के लाओ अच्छे से। तो कहती अच्छे से बुला के लाए, अभी चुपचाप आएंगे वो। तो कहती ठीक है बैठ जाओ फिर। तो ऐसे करके बैठ जाते हैं ना। तो पापा कहते अच्छा मैं जाता हूँ यार, तू तो पता नहीं क्या है, तू कितनी देर हो गई मैम अभी तक आए नहीं है, कहीं निकल ना गए हो। तो कहते निकलेंगे कैसे, चाबी तो मेरे पास है। ऐसे करके श्वेता हंस रही होती है, और ऐसे मुट्ठी बंद करके ऐसे यस 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 कर रहे होते ना, अब तो आना ही पड़ेगा अब तो आना ही पड़ेगा, ऐसे कर रही होते ना। तो फिर बाद में उसके पापा जो बाहर जाते, कहती मैम कृष्णा मैम कहाँ हो, आओ ना अंदर आओ। ऐसे करके बोलते बोलते जा रहे होते ना। तो फिर बाहर जाके ऐसे वो फाटक वगैरह होती है वो खोलते हैं, और बाहर देखते होते हैं मैम कहाँ है, श्वेता। तो ऐसे करके आवाज़ लगा देते, तो कहते हाँ पापा क्या हुआ, मैम नहीं आ रहे, मैम मुझे आने दो 1 मिनट इनकी। तो ऐसे करके भागते भागते कहते मैम चलो ना यार क्या है, आप भी ऐसे क्यों हरकतें करते हो, चलो चुपचाप चाय पीनी है। तो ऐसे करके जोर से बोलते, तो पापा कहते आराम से किसी बोल रही हो? तो कहती मैम को और किसे, कहाँ है मैम, कहाँ है मैम कहाँ है?
ऐसे करके देखने लग जाते ना, तो कहते हैं अभी तो इनका स्कूटर यही था, अरे यार क्या सच में वो, अरे बाप रे। हाँ, तो कहते क्या हुआ, तो कहती वो बिना चाबी के कैसे, क्या क्या होगा उन्होंने, तो कहते अरे वो प्लग होता है, वो निकाल दिया होगा, उनको पता होगा। तो कहती नहीं यार वो, फ़ोन करो फ़ोन करो फ़ोन करो उनको फ़ोन करो। देखते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो उसके पापा है वो फ़ोन करते हैं ना, तो फिर पहले तो उठा नहीं रहे होते, कहते उठा ही नहीं रहे यार क्या करें अब। तो कहते एक बार फिर से करो फिर से करो। तो ऐसे करके 2-3 बार फ़ोन करते हैं, तो फिर मैम उठाते हो, कहते हाँ हेलो हेलो हाँ जी क्या हुआ। तो कहते अरे आप कहाँ हो मैम। तो कहती मैं अपने घर हूँ। तो कहती घर भी पहुँच गए। तो कहती हाँ बिल्कुल क्यों। तो फिर जो श्वेता है वो पापा से फ़ोन छीन लेते हो, कहती कहाँ हो मैडम आप। तो कहती कहाँ मैं घर पे हूँ अपने। तो कहती घर पे हूँ, क्या बोला था मैंने, चाय और गाड़ी कैसे स्टार्ट की पहली बात। तो कहते अरे मैंने बोला था मैं देख लो इंजीनियर हूँ मोटर बाइक की। तो कहते हैं झूठ मत बोलो चुपचाप सच बताओ। तो कहते अरे मुझे आता है वो टेक्निक, एक बार सीखी हुई है मैंने, तो कैसे करना है। तो कहते अरे चोर हो आप तो कहते क्या मतलब। तो कहते हाँ गाड़ी चुरा सकते हो आराम से, फिर स्टार्ट करें क्या कोई बिजनेस वगैरह। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है, तो उसके पापा कहते मारूंगा भैया की। तो कहते अच्छा मैम अब बहुत बुरे, अब देखना अब मेरे से बात करना एक भी बार में, अगर मेरे से मेरी तरफ देखा भी ना और अगर मेरे को कुछ कहा भी ना, तो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करने वाली, कतई बात नहीं करने वाली, क्योंकि आपने हमारे घर पे चाय नहीं पी है तो नहीं पी, तो अब मैं भी नहीं बोलने वाली, क्योंकि आपके मैं कुछ नहीं जानती। अब बस मेरी बात बहुत हुई, अब मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, बिल्कुल भी कतई बात नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि अब आप मेरे को कुछ नहीं लगते, मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है आपसे, ना मैं आपको जानती ना मुझे जानते आप, बस बात खत्म, बाय 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 बाय। ऐसे करके जोर से बाय बोलते हैं, फिर फ़ोन कट कर देते ना। तो उसके पापा कहते ये क्या बचपन है बेटा, मैम से कौन रूठता है। तो कहती मैम नहीं, वो मेरे दोस्त है। तो कहते हैं दोस्त है। तो कहते हाँ बिल्कुल दोस्त है, आप अभी मेरे दोस्त नहीं हो। तो कहते हूँ तो कहते हाँ तो हो ना, आप पापा हो के भी दोस्त हो ना, तो वैसे ही मैम है के भी वो दोस्त है मेरे। तो कहती अच्छा अच्छा तो कहती तो क्या आना पड़ेगा उनको, नहीं आएंगे तो बस बात खत्म, मैंने बोल दिया इनको साफ साफ, मैं नहीं बात करने वाली तो नहीं करने वाली। तो मैम उधर से जैसे फ़ोन कट करता है ना, कहती यार ये लड़की भी ना, अब क्या करूँ मैं। नहीं मैं तो नहीं जा रही अब, क्या वापस जाऊँगी, कैसे लगेगा, अजीब लगेगा, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ऐसे करके आके रूम में बैठ जाते ना, और फिर आगे बैठ रहते, फिर फ़ोन करते ना उसकी मम्मी के नंबरों पे ना। तो श्वेता उधर से उठाती है, कहती कि जिस व्यक्ति को आपने अभी कॉल किया है वो अभी नाराज़ होने में व्यस्त है, तो कृपया दोबारा नंबर डायल ना करें, और जब तक घर नहीं आऊँगे तब तक फ़ोन को ना मिलाए इस पर। ऐसे करके कट कर देती ना। तो फिर जो मैम तो कहती कितनी नौटंकी करती है ये लड़की, हाय हाय। तो ऐसे करके फिर से फ़ोन करते ना। तो कहती आभार आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो किसी और काम में व्यस्त है, तो कृपया कुछ देर बाद कॉल करें या उसकी कॉल उठाने का प्रतीक्षा करें। ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। तो फिर मैम जो उधर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते, कहती अब तो जाना ही पड़ेगा यार, वरना ये लड़की तो ना मेरा सच में सर खा जाएगी। तो ऐसे करके वो गाड़ी निकालने लगते ना। फिर सोचती कि यार मैं इसकी क्या हो गया, तो ये मेरे से बात नहीं करेगी तो क्या हो गया, मैं क्यों बुरा मानूँ, पर यार दोस्त तो है ना, दोस्ती के नाते जाऊँ। तो ऐसे करके करते ना, और फिर बाद में वो गाड़ी वाड़ी निकालते हैं और वहाँ से वापस रवाना हो जाते हैं ना, क्योंकि अब उनका दिल नहीं मान रहा होता है। मन तो मतलब दिमाग को तो समझा लिया होता, पर दिल नहीं मान रहा होता ना, दिल तो कह रहा था कि चलो भाई। तो ऐसे करके वो फिर वापस से थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं उनके घर के सामने, और की कर रहे होते ना। तो श्वेता कहती देखा आ गए आशिक। तो कहती क्या, ऐसे करके उसका भाई कहता है ना। तो कहती नहीं मेरा मतलब चाबी के आशिक, चाबी उनकी यही है ना, तो चाबी लेने आए। तो कहते अच्छा। तो कहती मम्मी चाय चढ़ा दो है ना जल्दी से। तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके उसकी मम्मी चाय वाय बनाने लग जाती है ना। तो उसकी मम्मी कहती आजकल तो श्वेता बड़ी अच्छी हो गई ना। तो उसके पापा कहते हैं ना, तो उसके पापा कहते क्यों। तो कहती नहीं अच्छे से बात करती है, खाने वगैरह में भी हाथ बैठाती है, आजकल तो थोड़ा चेंजेस आ रहा है मैम के साथ रह के। सच मैं तो कह रही हूँ इसके मैम के पास इसका कोई रूम वूम दिला दो, इसको तो वहीं रहने दो, थोड़े अच्छे संस्कार दे देंगे मैम, सच्ची बता रही हूँ मैं तो। मैम के वहीं अकेले ही तो रहते हैं मैम भी, इसको बोलो कि मैम भी अपने रूम के वहीं किराया वगैरह दे दे इसको, अपन रूम किराया आधा कर देंगे, और श्वेता भी इनके साथ ही रह लेगी। सच में बहुत अच्छे संस्कार आ रहे हैं, हम जो ना सिखा पाए थे ना वो मैम सिखा रहे हैं, इसे बोलने का तरीका सब कुछ थोड़ा बदल हो गया, वो इसका बदल गया है, देख लो भले। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बात तो तू सही कह रही है, सच में इसने मतलब थोड़ी रुचि दिखाई है काम करने में, दूसरी चीज़ों में भी ना, तो क्या करें फिर, सच में ऐसा करें। तो कहते हैं हाँ सच्ची कह रही हूँ मैं तो, देख लो दिल से बात निकली है, पर सही निकली है एकदम पते की बात। तो अभी मैम आए तो उनसे अकेले में बात करना, श्वेता को बताना नहीं, वरना तो वो कभी नहीं जाने वाली है ना। तो चोरी छुपे ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना। तो फिर उसका भाई कहते हैं क्या बातें कर रहे हो आप लोग। तो कहती कुछ नहीं बस वो तू ले चाय, मैम आ गए होंगे तुम्हारे। तो कहती नहीं अभी नहीं आए। तो कहते हैं अभी तक श्वेता गई थी बार। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर उधर जो श्वेता है वो मैम को कहती और आ गए। ऐसे करके करती ना, हंसने लग जाती है। तो मैम कहते हैं हाँ ले कहाँ है तेरी चाय। तो कहती है अंदर आओ फिर पिलाएंगे, ऐसे बाहर थोड़ी पकड़ा देते हैं मेहमानों को चाय, अंदर आओ। तो कहती अच्छा तो मैं मेहमान हूँ तुम्हारी। तो कहती नहीं घर के मेम्बर हो इसलिए तो अंदर बुला रही हूँ, मेहमान होते तो बाहर से भगा देती। तो कहती क्या। तो कहती हाँ मैं मेहमानों को ज़्यादा पसंद नहीं करती ना, आप तो घर के
इंसान हो ना, आ जाओ। तो ऐसे करके मैम का हाथ पकड़ती ना, तो मैम कहते हाय इसको हैंडल लॉक तो लगा दे अब इसकी गाड़ी को। तो कहते आपको तो इंजीनियर हो ना, कर लो खुद से ही। तो कहते अरे हैंडल लॉक थोड़ी लगता है यार, चलो स्टार्ट जरूर कर सकती हूँ पर ऐसे नहीं होता ना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर श्वेता जो है उसमें चाबी वगैरह लगाती है और मैम को कहती है ना लगाने को। तो मैम ऐसे जानबूझ के स्टार्ट करते ना, तो कहती मैम देखो मैं मुड़ जाऊँगी पीछे अगर चला तो ली तो ऐसे करके जोर से पकड़ लेते ना, मैम को कमर से पकड़ लेती है। तो कहते रहे नहीं मजाक कर रही थी पागल। ऐसे करके दूसरी तरफ घुमाते फिर उसका हैंडल लॉक कर देते ना चाबी से, और फिर कहते चले अंदर। तो कहते हाँ जी, अगर आज तो आप चले जाते ना तो फिर तो देखते मेरी ऐसी ऐसी हरकतें करती ना मैं, जो आप कभी भूल भी नहीं पाओगे कि कोई श्वेता तो थी ऐसा करके। तो कहते वो क्या करते, गाड़ी पंचर कर देती। तो कहते या फिर अपने भाई से करवा देती। तो कहते क्या यार मैम सॉरी ना, वो गलती हो गई, अब माफ़ भी दे दो यार, ऐसा करके बोलते ना। तो फिर मैम कहते अच्छा ये बता मम्मी ने कुछ शूज़ के बारे में बोला। तो कहती नहीं अभी तो उन्होंने देखा ही नहीं है, अभी देखेंगे, वो सब सामानों को रखेंगे ना साइड में। तो कहती रखेंगे क्या मतलब। तो कहती वो हमेशा हम कपड़े वगैरह ऐसे फेंक देते ना, तो वो ही रखते हैं जगह पे, तो आज तो मैंने खुद नहीं रख दी। तो शायद मम्मी का दिल तो खुश हो गया होगा, तो चेक तो करेंगे नहीं पर आएंगे ज़रूर चेक करने एक बार कि क्या कमी है क्या नहीं है, एक बार बैग वगैरह सब देखेंगे। कहते बैग चेक करते हैं। तो कहते नहीं वो देखते ना कि नोटबुक वगैरह भरी तो नहीं, ऐसे पूछ लेते हैं हमसे ताकि पापा ला पाए ऐसा वाला। तो कहते अच्छा अच्छा और कुछ। तो कहते नहीं आ जाओ अंदर। तो ऐसे करके मैम का हाथ पकड़ के आ जाती ना रूम के मतलब घर के अंदर ना। तो उसके जो पापा होते हैं कहते मैम नमस्ते प्रणाम, आप चले गए थे। तो कहते हाँ वो मैं कुछ काम था ऐसे रास्ते से वहाँ से घूम के आई हूँ मैं तो कहते हाँ हाँ सही बात है सही बात है ऐसे करके करते ना। तो कहते अच्छा पर आपने तो फ़ोन तो घर से उठाया था ना। तो कहते हाँ वो सॉरी वो मैं ऐसे ही चली गई थी, मेरे को लगा कि रोज़ रोज़ आना अच्छी नहीं है, तो बच्चे कहते रहते हैं पर ऐसे तो इसलिए ऐसा करके हंसते हंसते कह रहे होते ना। तो उसके पापा कहते हैं आपने कैसी भी छोटी बात करती ना, आप हमारे घर के मेंबर बन गए हो यार, अब तो बहुत अपने ऐसे मतलब एक लगाव सा बन गया है ना हमारे यहाँ पे, तो आप इसको अपना ही घर समझिए और क्या, इसमें कौन सी क्या यार, अब बच्चे हैं आपकी दोस्त है, ये तो कह रही थी आप फ्रेंड हो उसके। तो कहते हाँ बिल्कुल, देखते फिर फ्रेंड के नाते तो आ ही सकते हो ना, इसकी दूसरी फ्रेंड भी आती रहती है घर पर, तो आप क्यों नहीं, तो प्लीज़ आप आया करें ना, ऐसा नहीं सोचना कभी भी ऐसे सोचने से क्या मतलब, अब आप देखो ना आपकी बच्ची मान लो इसे तो फिर श्वेता कहती क्या बच्ची, मेरी दोस्त है वो, मैं उनकी कोई बच्ची वच्ची नहीं हूँ, आपकी बच्ची हूँ वही बहुत है, मेरे को बच्ची बच्ची मत बनाओ इनकी ऐसे करके बोलती हैं। तो मैम कहते नहीं बच्ची नहीं है दोस्त है मेरी दोस्त वैसे भी बेटे बना के सिखाने से ज़्यादा दोस्त बन के सिखाने में मज़ा आता है, तो ऐसे बोलते हैं ना मैम। तो फिर पापा कहते हैं बात तो सही है वैसे बदलाव तो है। तो उसकी मम्मी ऐसे इशारा करती है कि नहीं ऐसे इसके सामने नहीं ना, श्वेता के सामने। तो फिर श्वेता कहती क्या बदलाव है मेरे में। तो कहती नहीं 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 कुछ नहीं बेटा, वो मैं मजाक कर रहा था, तू कभी बदल सकती है कभी नहीं, तू ले तेरे 15 रुपये पकड़, वैसे तूने आज चाय नहीं पकड़ाई है फिर भी 15 रुपये हो गई। अच्छा 15 तो आ गए, अभी ये पापा मम्मी चाय आप मत लाना मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके खुद चाय लेके आ जाती। कहती निकालो 15 रुपये और। तो कहती क्या। तो कहती क्या 15 रुपये निकालो किराया बढ़ गया है आपको पता नहीं किस वजह से। तो कहती हाँ पता है बेटा पता है। तो ऐसे करके और 15 रुपये निकालने पड़ते ना। कहती चलो भाई 30 रुपये तो हो गए, रोज़ के ऐसे 30 कमाऊंगी तब तक तो मैं करोड़पति बन जाऊँगी ऐसे करके करती ना। तो कहती शेविंग भी करती हो या फिर केवल इकट्ठे ही करके खा जाती हो। तो ऐसे मैम बोलते हैं ना। तो कहती क्या मैम मैं इतनी भूखी लगती हूँ क्या जो कागज़ खा जाऊँगी। तो कहती नहीं मेरा मतलब कि तुम ऐसे वो वेस्ट करती देती होंगी ना सैटरडे पार्टी। तो कहती क्या यार मैम नो ऐसे करके करती ना। तो उसके पापा हंसने लग जाते हैं। तो कहते अच्छा आपको पता चल गया मतलब सैटरडे पार्टी का। तो कहती बिल्कुल मेरे को तो इनविटेशन भी मिला है ज्वाइन करने का। तो श्वेता कहती मैम नहीं ना मत बात करो ना, ऐसे क्यों बात करते हो यार, नहीं 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 ऐसे करके पैर पटकने लग जाते हैं। तो मैम कहते नहीं 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 मेरे को नहीं मतलब, हाँ मुझे बोला गया था इन्विटेशन के लिए पर नहीं हम नहीं माने ना, हम नहीं जाते उधर ऐसे करके कहते ना। तो उसके पापा कहते हाँ बात तो सही है करो करो एंजॉय करो, चलो आप चाय पियो मैं भी आता हूँ। तो कहती आप कहाँ चले। तो कहती बस मैं आया। तो ऐसे करके वो वहाँ से उठ के थोड़ा रूम के साइड चले जाते हैं ना, उनको कुछ फ़ोन कॉल करना होता है तो वो करके आ जाते हैं ना। तो कहती श्वेता बेटा क्या मैंने से कुछ लाना था ना साथ में। तो कहती हाँ वो भूल गई पापा सॉरी आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो ऐसे करके कुछ साथ में प्लेट में वो मतलब खाने के लिए लेके आ जाते ना और मैम को देती। तो मैम कहते अरे नहीं नहीं ये काफ़ी अच्छा है। तो कहती नहीं नहीं पकड़ो। तो ऐसे करके पकड़ा देती ना। तो फिर बाद मैम जो है वहाँ पे खा पी के वहाँ से फिर जाने लगते ना। तो श्वेता कहती कहाँ किधर। तो कहती घर। तो कहती क्या मतलब घर, इधर आओ आज आज यहीं सो जाओ। तो कहती अच्छा खाना पीना तक ठीक है, नहीं भाई सोना नहीं, हमारा घर वहाँ खाली रहेगा मेरा, नहीं बिल्कुल नहीं ऐसे करके हंसने लग जाते हैं। तो श्वेता कहती मैं कौन सा रोक रही थी, मैं तो वैसे भी नहीं रोकूंगी आपको, कभी आप रुकना चाहोगे ना तो भी मना कर दूंगी साफ साफ कि नहीं हमारे घर पे यहाँ पे अलाउ नहीं है तो कहती ओहो सच्ची। तो कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मजाक कर रही हूँ यार मैं हर बात को सीरियस मत लिया करो ना। तो कहती अच्छा ठीक है चाबी अब तो दे दे। तो कहती नहीं आपको तो इंजीनियर हो ना, आप तो करो 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 करते रहो, नहीं चाबी अभी तो है ही नहीं, कम फेंक दी मैंने। तो मैंने सोचा कि अब मैम इतने बड़े इंजीनियर है तो भला उनकी कला को क्यों व्यर्थ जाने दें, तो चाबी का क्या ही करना, तो फेंक दी मैंने। तो कहती अच्छा अभी हैंडल लॉक लगाई थी तो पता है मेरी जेब में पड़ी है तो कहती फिर मेरे से क्यों मांगा। तो कहती वो इसलिए कि मुझे लगा कि तुम्हें याद रहती है चीज़ें या भूल जाती हो। तो कहती अरे यार कैसे मैम हो आप, है ना
ये ना ये बहुत गंदे मैम हो, ऐसे करके उनकी गाल पे ऐसे धीरे धीरे करने लग जाते ना, ऐसे गाल को पकड़ के। तो फिर वो कहते बुरे लोगों को ऐसे नहीं करते, ऐसे थप्पड़ मारते हैं जैसे मैंने अभी तुम्हें मारी। तो कहती यार आप बुरे हो, ऐसे करके फिर से गाल को ऐसे धीरे धीरे कर रही होती ना। तो कहती ऐसे अच्छे लोगों को बोलते कि तुम बहुत क्यूट हो, ऐसा करके। तो कहती अच्छा तो आप बहुत क्यूट हो सच में, ऐसे करके धीरे से बोलती ना। तो मैम कहती क्या? तो कहती नहीं 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 कुछ नहीं, मेरा मतलब कि चलो जाओ ना, घर नहीं जाना ऐसे करके बोलती ना। तो फिर मैम कहते हाय रे लड़की, हाय हाय ये अल्लाह लड़की, कैसी लड़की है तू जो कहते बस बहुत हुआ, चलो निकलो, ऐसे करके श्वेता बोलती है ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो वहाँ से चाबी वगैरह अपनी जेब से निकालते हैं और फिर गाड़ी वगैरह स्कूटी वगैरह स्टार्ट करते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं ना। तो श्वेता जो बाहर से ऐसे बाय बाय बोल रही थी, उसके पापा वगैरह भी आए होते हैं ना बाहर बाय बोलने के लिए ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है अपने पापा का हाथ पकड़ के वापस अंदर आ जाते ना। तो कहती यार पापा आप कुछ ज़्यादा लाइन नहीं मार रहे मैम को? तो कहती क्या यार मेरी बेटी जैसी है वो। तो कहती फिर इतना बाय बोलने का नहीं था, हमें भी प्राइवेट टाइम चाहिए होता है। कहती क्या? तो कहती नहीं मेरे मैम है तो मैं बाय बोलूँगी ना, आप क्यों बोल रहे हो? तो कहती अच्छा तो प्राइवेट टाइम का क्या रिलेशन हुआ? तो कहती अरे मेरा मतलब कि आप मम्मी को प्राइवेट टाइम दो, मेरा मतलब ये था। तो कहती अच्छा अच्छा तो मम्मी को देता हूँ मैं। तो कहती हाँ तो और ज़्यादा दो ना टाइम, बहुत बहुत टाइम दो मैम मम्मी को यार, ऐसे ऐसे थोड़ी पापा बनते हैं, अच्छे पापा बन के दिखाओ, अच्छे 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 संस्कार लो। तो कहती ओह ज़्यादा नहीं हो रहा तेरा? तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा यार पापा, वैसे 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 एक बात बताऊँ? तो कहती हाँ बोलो। तो कहती मुझे ना कुछ और पैसे चाहिए। तो कहती किस में? तो कहती आपको सब कुछ डिटेल बतानी है, 1 मिनट यहीं रुको। तो ऐसे करके बाहर से ही बोलती है ना कि वो ना एक ऐसे ऐसे हो गया था हमारे से, मतलब मैंने किया था, वो गुस्से में मैम का टायर पंचर कर दिया था, सॉरी पापा माफ़ कर देना प्लीज़। पर मैम ने एक दिन गुस्सा कर दिया था मेरे पे 2 चोटी के चक्कर में, तो बहुत ज़्यादा मूड अपसेट था, तो फिर ऐसे कर लिया हमने फ्रेंडों ने मिलके। तो कहती कैसी फ्रेंड है तेरी, तू ऐसी फ्रेंड तेरे भाई के लक्षण सीख रही है क्या? तो कहती नहीं 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 बिल्कुल नहीं, पर क्या करूँ उस गुस्से गुस्से में हो गया तो माफ़ कर देना। तो उसके पैसे उस दिन मांगे थे और अभी जो शूज़ है ना वो मेरे पता नहीं कुत्ते वगैरह ले गए शायद, या तो या किसी लड़के ने छुपा दिया या फेंक दिया है, तो मिला नहीं, तो फिर मैम ने दिलवा दिए थे, तो मेरे को उनको पैसे देने हैं। तो कहते अच्छा तो कहते हाँ तो क्या दो आप मुझे, मैं क्या कौन सा कमाने थोड़ी जा रही हूँ जो अपनी जेब से दूंगी, निकालो जल्दी। तो कहते अच्छा तेरे गुल्लक में से निकाल, मुझे लगता है 30-40 हज़ार आराम से निकलेंगे तेरे। तो कहते नहीं नहीं पापा उसमें 30-40 रुपये ही हैं टोटल यार। तो कहती कहाँ गए? तो कहती वो उसी में है। तो कहते हाँ तो फिर 30-40 कैसे हुए? रोज़ तो 5 रुपये लेती है, 5-5 महीने के करे तो कितने होते हैं? 5 3 150 रुपये होते हैं। तो कहते हाँ तो 150 रुपये 1 महीने में, क्या मैं कितने सालों से कर रही हूँ? तो कहती हाँ तेरे होगा, तुझे पता होगा, मुझे क्या पता। तो कहती फिर कभी देते हो कभी नहीं देते हो, तो यार नहीं है उसमें पैसे, सच में नहीं है। तो कहती अच्छा तो फिर? तो कहते हाँ तो फिर क्या दो आप ऐसे करके श्वेता कहते ना। तो उसके पापा कहते ठीक है बेटा दे रहा हूँ, बस मैं सोचता था कि तुम शायद गुल्लक खाली कर पाओगी। तो कहती क्यों क्यों गुल्लक खाली करूँ भाई मैं, मेरे वो इंपॉर्टेंट काम के लिए चाहिए होते हैं। तो कहती अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे तेरा? तो कहती ये तो आपका फ़र्ज़ है, बेटियों की सारी ख्वाहिशें पूरी करो, मेरे जूते आ गए हैं तो आपको करने पड़ेंगे ना। तो ऐसे करके बोल रहे थे। तो उसकी मम्मी कहती किसके जूते आ गए? तो कहती पता नहीं मम्मा किसी और के आए होंगे। तो कहती क्या बोल रही है, मम्मी को बता देना। तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ना 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 कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, मम्मी मार डालेगी, अपन दोनों को ही मार डालेगी। आप तो पैसे दे दोगे पर फिर आप पैसे देने के बाद आपको पड़ेगी और नहीं दिए तो मेरे को पड़ेगी, तो प्लीज़ लुका छुपी की बात रखो और ज़्यादा हल्ला ना करो ऐसे करके कहते ना। तो फिर उसके पापा कहते ठीक है बेटा, पर पैसे तो पर्स में पड़े हैं। तो कहते हाँ तो पर्स से ला के चुपचाप दे दो ना, क्या है आप भी, और भाई के सामने तो बिल्कुल मत देना वरना वो ऐसे समझेगा कि आप मुझे प्यार करते हो उसे नहीं। तो कहती अच्छा तो उसके लिए भी ले आती शूज़ फिर। तो कहती मैं थोड़ने लाई हूँ, मैम ने जिद्दी करके दिलवा दिए थे, अब मेरे को चुपके से चोरी छुपे ना उनकी जेब में पैसे रखने हैं। पर अब ये सोच रही हूँ कि मैं रखूँ कैसे, क्योंकि उनके घर पे तो रख नहीं सकती, उनके सीसीटीवी लगे हुए हैं और स्कूल में वो मैम इतने पास आते नहीं है, पर कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मैं पैसे रख सकूँ ना। तो कहते अच्छा ठीक है कितने हैं? तो कहते इतने हैं। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में जो उसके पापा हैं वो वहाँ से जाते हैं रूम में और ऐसे पैसों को थोड़ा तौलिया वगैरह में से रोड के ले आए होते ना, और कहते श्वेता इधर आना बेटा ज़रा, ये देखना मेरे हाथ में क्या लगा है। तो कहते अच्छा पापा आई। ऐसे करके जाते और उसके हाथ में धीरे से थमा देते ना। तो श्वेता फिर अपनी जेब में डाल लेते ना और कहती हाँ हाँ पापा निकल गया ना, कुछ था क्या? तो कहती हाँ निकल गया, अब निकल गया, अब कुछ नहीं है। तो कहते अच्छा ठीक है पापा। तो ऐसे करके अंदर आ जाते और पैसों को धीरे से बैग में रख देती ना, और फिर बाद में उसके भाई के पास बैठ जाती। कहती और भाई बता क्या कर रहा है? तो कहती गेम खेल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? तो कहती नहीं कुछ नहीं, मैं तो पढ़ने का ट्राई कर रही थी, और तुम? तो कहती मैं गेम खेल रहा हूँ, आप भी खेलोगे? तो कहती हाँ ला मुझे भी दे दे, थोड़ी देर मैं भी खेल लेती हूँ, मेरा भी बहुत मूड अपसेट है यार। तो कहती अपसेट है क्यों, क्या हो गया? आपकी तो मैम आई ना फेवरेट मैम, तो क्या हो गया अपसेट कैसे? तो कहती अरे अपसेट नहीं, मेरा मतलब माइंड थोड़ा डाइवर्ट करना है ना, तो ला दे फ़ोन दे। तो कहते अरे दोनों खेलते हैं आ जाओ। तो कहती दोनों कैसे खेलेंगे? तो कहते अरे लूडो वगैरह ऐसे कुछ खेल लेते ना। तो कहती नहीं चेस खेलते चला जा। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके दोनों बहन भाई वहाँ पे चेस खेलने लग जाते ना। तो फिर बाद में जो ऐसे थोड़ी देर उनका गेम वगैरह चल रहा होता है, तो फिर श्वेता कहती यार अब तो बस हार गई मैं,
अब बहुत, अब मैं तेरे से और नहीं हारना चाहती वरना मेरा मूड सच में ख़राब हो जाएगा। अब थोड़ी देर पढ़ लेते, चला जा, दोनों बहन भाई पढ़ते, आ जा जा जा। तो ऐसे करके दोनों ही बहन भाई पढ़ने लग जाते ना। तो थोड़ी देर ऐसे पढ़ते पढ़ते उनको काफ़ी टाइम हो जाता ना। तो फिर बाद में वो जो श्वेता है वो कहती चल लाइट बंद कर देना। तो वो कहते हैं क्यों, मैं क्यों करूँ, आप करो, आपकी साइड है। तो कहती मेरी साइड कहाँ है भाई, लाइट तेरी साइड है। तो कहती लाइट तो मेरी साइड है पर बटन तो आपकी साइड है ना, चलो करो। तो कहती नहीं मैं क्यों करूँ भाई, लाइट तेरे साइड ज़्यादा उजता रह रहा है, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो ये सो गई। तो ऐसे करके पिल्लो अपने मुँह पर रख लेती और सो जाती ना। तो फिर उसका भाई कहते अरे यार दीदी बंद करो ना। तो कहती मैं क्यों करूँ, तू ही कर ले। तो कहते अरे यार मैं नहीं कर रहा। तो कहते हाँ तो तू मत कर, मैं ही नहीं कर रही, चलने दो। तो कहते अरे पापा आ जाएंगे ना यार। तो कहते हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम्हें डांटेंगे मुझे थोड़ा ना। तो कहती अच्छा आप तो उसके लाडले हो ना उनके, तो क्यों ही डांटेंगे आपको, पैर से ही बंद कर दो ना यार। तो कहते अगर मेरे को करंट आ गया तो फिर मेरे को कौन देखने वाला। तो ऐसा करके दोनों बहस करने लग जाते, पर कोई उठने को रेडी नहीं हो रहा होता ना कि लाइट बंद कर दे। तो फिर बाद में उधर से उसकी मम्मी आ जाती है, कहती क्या है ये, क्या हल्ला मचा रखा है। तो दादी भी आ जाती है ना उधर से, और दादाजी कह रहे होते क्या हो गया, दोनों लड़ क्यों रहे हो, क्या हो गया, अंदर के अंदर कहीं मर ना जाओ तुम लोग, हत्या ना कर दो एक दूसरे की, फिर मर्डर करके वहीं बैठे रहोगे रात भर, क्या है खोलो गेट खोलो। ऐसे करके बोलते। तो श्वेता कहती क्या है, मैं नहीं खोलने वाली, इसको बोलो ये खोलेगा। तो कहती तुम दोनों लड़ रहे हो क्या, क्या कर रहे हो। तो कहती कुछ नहीं कर रहे हम लेटे हुए हैं। तो कहती लेटे हुए तो फिर इतना जोर से हल्ला क्यों आ रहा है। ऐसे करके जोर से चिल्ला रहे होते ना। तो श्वेता कहती ये आपका लाडला लाइट ही बंद नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ। तो कहती हाँ तो तू कर दे। तो कहती मैं क्यों करूँ, मेरे को नहीं करनी। ऐसे करके बोलते और चुप हो जाती ना। तो उसका भाई कुछ नहीं बोल रहा होता, शाम शुम पड़ा होता ना। तो तेरे तू कर देना रहा बंद। तो कहती मैं नहीं करने वाला मम्मी, मैं नहीं कर रहा, आप मुझे नहीं पता, मैं सो रहा हूँ। तो कहते अच्छा तेरे पापा को भेजती हूँ रुको। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो कहते मैं कर रहा हूँ यार। तो ऐसे करके उसका भाई उठता है और लाइट बंद कर देते ना। तो श्वेता बहुत जोर जोर से हंस रही होती है, हा 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 हा, मज़ा आ गया भाई, ओहो जंग जीत ली मैंने, वहाँ तो तूने मुझे हरा दिया, यहाँ हरा के दिखा, तब मानूँ मैं। असली खिलाड़ी रियल लाइफ में खेलने वाले होते हैं बेटा, ये फ़ोन वाला गेम में कुछ मज़ा नहीं है, समझा करो। ऐसे करके श्वेता कहती ना। तो उसका भाई कहते देख लूँगा आपको तो मैं, बड़े आए। तो कहती अच्छा चल ग्राउंड में चल दिखाती हूँ मैं तुम्हें। देखती वैसे वाला नहीं। तो कहती फिर कैसे देखेगा बता ना, ले देख 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 देख। तो कहती अभी लाइट नहीं आ रही ना वरना सच में देख लेता। तो कहती हाँ तो लाइट मैं जला देती हूँ, बता अब देख देख कहाँ से देख रहा है, देख ले मेरे फेस देख रहा है, मेरे हाथ देख रहा है, क्या देख रहा है, देख देखना क्या 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 देखना है तुझे, लड़ते हैं कुश्ती करते चला जा। तो कहते मैं नहीं करने वाला आपके साथ, ऐसे हल्के लोगों के साथ मैं कुश्ती नहीं करता। तो कहते हल्के लोग और मैं, वाओ वेरी गुड, वेरी वेल डन। तो कहते हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे दुबले पतले लोगों से नहीं करते। तो कहती अच्छा दुबली हूँ मैं, कभी तो बोलता है मोटी हूँ। तो कहती हाँ तो हो ना। तो कहती क्या। तो कहती दोनों ही मिक्स बराबर हो। तो कहती फिर देखना, कहाँ देखना है, क्या देखना है बता ना। तो कहती अरे मेरा मतलब था कि आपको देख लूँगा मैं ऐसा। तो कहती हाँ तो देख ना। ऐसे करके श्वेता कहती ना। तो फिर उसका भाई कहते ए यार बकवास मत करो, चिल्ला क्यों रहे हो। ऐसे करके पिल्लो लेके उसके मुंह पे मार देते ना। तो श्वेता अपना पिल्लो लेके उसके मुंह पे मार देते ना। तो दोनों ही लड़ने लग जाते ना, पिल्लो फाइट करते रहते ना। तो कहती देखो पिल्लो फट जाएगा ना तो मम्मी मार डालेगी अपने को, और अपने पिल्लो वैसे वाले नहीं है जिसमें से कबूतरों के निकलेंगे दाने। तो कहती कबूतरों के दाने। तो कहती नहीं उनके पंख नहीं निकलेंगे, ऐसे वाला नहीं, अपनी रुई ऐसे उड़ती फिरे। अपने वालों में ना एकदम टाइट टाइट रुई, एक नाक पे जोर से पड़ गई ना तो नाक से खून निकल जाना है आपके। ऐसे करके उसका भाई बोलता ना। तो श्वेता कहती बात तो तुम्हारी सही है, तो क्या करें लड़ाई बंद कर दे। तो कहती बिल्कुल बंद कर दो वरना सच में फट गया कुछ हो गया ना तो मम्मी अपन दोनों को मार डालेगी। तो कहते अच्छा ठीक है ठीक है। ऐसे करके दोनों अपने पिल्लों को रख देते ना। कहती यार अपने वो वाले पिल्लो लाएंगे अब की बार। तो कहती पापा को बोलो मखमल वाले लेके आए, फिर दोनों लड़ के फाड़ेंगे ना उनको। तो कहती अच्छा फाड़ेंगे। मुँह देखा है अपना फाड़ने वाला, खुद का मुँह फाड़ ले पहले, तक के जैसा यही है। ऐसे करके श्वेता उसकी बेइज्जती करते ना। तो उसका भाई कहता है अच्छा अब पिछली बार मैंने लाइट बंद की थी, इस बार आपने जो ये तो आप ही बंद करोगे, मैं तो सो रहा हूँ, बाय गुड नाइट। ऐसे करके मुँह दूसरी तरफ कर लेता ना और सो जाता है। उसकी जो श्वेता है वो कहती यार मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करने वाली, ये हो पापा देखो इसने लाइट वापस जला दी। ऐसे करके बोलती तो कहती क्या बदतमीजी है यार दीदी, ऐसे कौन बात करता है, मैंने कब जलाई थी यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो उठाई भी नहीं, तो आप ही नहीं किया था ये सब, मेरे सर ना चढ़ा करो यार, थोड़े बहुत तो अच्छी दीदी बन के दिखाओ, ये क्या हरकतें हैं। तो कहती बिल्कुल अच्छी हरकतें हैं, मैं क्या करूँ, तुमने चालू की है तुम बंद करो। तो कहती मैंने कब की यार, आपने लाइट चालू की थी मुझे दिखाने के लिए। तो कहते हाँ तो तुम्हें देखना था ना, मुझे थोड़ा ना देखना था अपने आप को, तूने कहा इसलिए चालू की। अब तो ही बंद करेगा, मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही हूँ पापा, सुबह मैं उनको उठा दूँगी, मैं कहूँगी कि सारे रात तू पढ़ रहा था फिर लाइट बंद बिना बंद किए सो गया। तो कहती अच्छा पढ़ने का तो बोलोगे ना, चलो ठीक है कोई ना, फिर तो चलो रहने दो। तो कहती क्या। तो कहती हाँ तो पढ़ाई का बोलोगे ना, कोई ना, मैं इंप्रेस हो जाएंगे पापा मेरे से कि पढ़ रहा था बेटा। तो कहती पढ़ रहा था नहीं, मैं ऐसे बोलूँगी गेम खेल रहा था मम्मी के फ़ोन में वो भी। तो कहती अरे यार कैसे दीदी हो यार, अब तो मम्मी को बोलूँगी एक लकड़ी ला दे मेरे पास। तो कहती क्यों, लकड़ी का क्या करेगा, मुझे मारेगा है, मारेगा मुझे मारेगा है। तो ऐसे करके श्वेता करती ना। तो उसका भाई कहता है कि नहीं मारूंगा नहीं, लाइट बंद करने के लिए सोते सोते कम से कम बंद तो कर सकूँ मैं। तो कहती अरे रे 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 मेरे छोटे लाडले, अरे भाई कितना क्यूट है ना, तो चल उठ बंद कर जा। तो ऐसे करके बोलती ना। तो कहती क्या यार, मुझे लगा आप बंद कर दोगे ऐसे बोल के। तो कहती बिल्कुल नहीं करने वाली मैं बंद, उठ उठ
उठ उठ उठ उठ ऐसे करके उसका लात मार रही होती ना। तो उसका भाई कहती क्या यार, अगर मैं मारूँ तो हाथों में मेरे थोर उग जाते, कांटे आ जाते हैं, और आप मारे तो कुछ नहीं होता। तो कहती बिल्कुल कुछ नहीं होता। और तुम्हें किसने बोला कि तुम्हारे हाथ में थोर आ जाएंगे? वो कहती दादी कहती है कि बहन को मारेगा तो हाथों में कंकड़ कांटे निकल आएंगे, तेरे बहुत बड़े बड़े वाले थोर आ जाएंगे, बड़े बड़े। तो कहती अच्छा ऐसा बोला? तो कहती बिल्कुल ऐसा बोला। तो चलो आपके पैरों में आ जाएंगे, वो मत मारो यार। तो कहती अरे तू आज इतना भोला क्यों बन रहा है, मुझे ये बताना। तो कहती कुछ नहीं, मम्मी से डांट पड़ी है। तो कहती हैं सच्ची मम्मी से डांट पड़ी है तुझे? तो कहती बिल्कुल ना, बहुत ज़ोर से। तो कहती क्यों? तो कहती पता नहीं, मम्मी ने मार दिया। तो कहती अरे रे 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 मेरे लाडले वीरे। तो कहती क्या वीरे, अच्छा लाडला हो ना? तो कहती हाँ बहुत है। तो कहती फिर लाइट बंद कर दो ना। तो कहती ये तो कभी नहीं हो सकता, चल हाँ, मेरे को फंसा रहा है जाल में, निकल 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 यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल। कोई मम्मी ने डांटा होगा, तू कह भी कैसे रहा है मम्मी ने डांटा? पापा बोलता तो भी मैं मान लेती भाई कि हाँ पापा ने डांटा होगा, पर मम्मी का नाम लेके नहीं नहीं नहीं, अब तो पूरा मूड ही अपसेट कर दिया। चल निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में बाहर जा, वरना अब तो पता है मम्मी को ये कहूँगी कि मुझे पर्सनल रूम चाहिए। मैं भी बड़ी हो गई हूँ यार, अब मुझे भी रूम की ज़रूरत है। देखती हो कितने बड़े हुए, कौन से बॉयफ्रेंड से बातें करनी है आपको? देखते रे 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 बिना बातें के लिए भी पर्सनल रूम होना ज़रूरी होता है, पता है? देखती हाँ होता होगा, अब बोल के दिखाइए एक बार। तो कहती अभी बोलूँगी, देखना सुबह देखना पापा से मैं लड़ूंगी कि मेरे को पर्सनल रूम चाहिए। 4-5 महीने जिद करूँगी ना तो बन ही जाएगा। तो कहती अच्छा आप तो हॉस्टल में थे ना, आराम से पर्सनल रूम था आपका वहाँ पे? तो कहती कहाँ था यार, एक ही हॉल में सारी लड़कियाँ रहती थी यार, बहुत गंदा लगता था। पहले तो चलो तेरे साथ ही शेयर करना होता था, वहाँ पे तो बेड चलो तेरे साथ बड़ा भी है बेड, वहाँ पे तो बेड भी छोटा है, फिर भी 2 लड़कियों के साथ शेयर करना पड़ता है। हाय मेरी तो घुटन होती थी। तो कहते अच्छा पर आपकी तो शबाना थी ना साथ में? तो कहते वो तो थी, पर फिर भी यार एक क्या ही बताऊँ मैं, अच्छा नहीं लगता यार। यहाँ पे ठीक है। मज़े आ गए वापस वहाँ से। अच्छा हुआ भगवान ने पता नहीं कौन सी बुद्धि दी तो मैं वापस आ गई, वरना मेरी तो ज़िंदगी झंड हो जानी थी। तो ऐसे करके दोनों बहन भाई बातें कर रहे होते ना, तो फिर उसका भाई कहता है अच्छा दीदी बंद कर दो ना, सच में आई प्रॉमिस यू आपके लिए मैं चॉकलेट लाऊंगा कल। तो कहती पक्का? तो कहती पक्का प्रॉमिस। तो ऐसे करके श्वेता जल्दी बंद कर देती ना, और कहती अब देखो प्रॉमिस तोड़ा तो फिर देख लेना, फिर मैं भी प्रॉमिस करके तोड़ दूँगी। तो कहती नहीं 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 पक्का लाऊंगा। तो कहती अच्छा ठीक है अब सो जाए। तो ऐसे करके दोनों बहन भाई वापस हो जाते ना, और फिर बाद में उनको नींद आ जाती है ना थोड़ी देर में। और जब मॉर्निंग में जब श्वेता की आँख खुलती है तो उसके पापा तैयार व्यार हो गए होते ना। तो कहती पापा आप जा रहे हो? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती मुझे भी लेते चलो ना। तो कहती तुझे क्यों, इतना जल्दी आ जाना आराम से, अभी तो तू रेडी भी नहीं हुई है, मुँह नहीं धोया तुमने, और मैं कहाँ से, अभी मैं लेट हो जाऊँगी। नहीं भाई मैं तो जा रहा हूँ। तो ऐसे करके उसके पापा वहाँ से चले जाते ना, और जो अपनी श्वेता है वो भी फिर तैयार व्यार होने लग जाते, और उसका जो भाई होता है वो भी तैयार हो रहा होता है ना। तो दादी कहती कि बेटा आज आपको स्कूल नहीं जाना। तो कहती क्या क्या मतलब स्कूल नहीं जाना, हम तो जाएंगे, स्कूल क्यों नहीं जाएंगे भाई? तो कहती अरे वो इसलिए कि आज हम थोड़ा मंदिर जा रहे हैं। तो कहती मंदिर 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 के चक्कर में हम पढ़ाई नहीं छोड़ते भाई, ना 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 मैं तो नहीं जाने वाली बिल्कुल भी। इसके आपके लाडले को ले जाओ, इसको इसको मन्नतें मांगना, इसके लिए मैं तो नहीं रुकने वाली बिल्कुल भी, मैं तो बाय 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 मैं तो जा रही हूँ भाई। तो ऐसे करके वहाँ से मतलब टिफ़िन वगैरह अपना पैक करती है और निकल जाती है ना। तो उसकी दादी कहती है तो कितना जल्दी करती है ये लड़की, मेरी तो बात भी वापस नहीं सुनी इसने, और नहीं जा रही, ये क्या होता है भाई, इसको जाना था मेरे साथ में, इसी के लिए तो मन्नतें मांग रखी है कि इसकी अच्छी खासी परसेंटेज बने, मैंने तो इसकी मांगी थी और अच्छे भी बन गए हैं, तो अब तो जाना चाहिए ना यार। कैसी है ये लड़की, तो इसको कुछ बोलती क्यों नहीं है ये? ऐसे करके उसको बोलती हैं। तो कहती मैं क्या बोलूँ, आजकल तो मैं तो चुप रहना पसंद करती हूँ, मेरा मुंह दुख जाता है बोल बोल के बस बस के ना, ये कुछ सुनने वाले तो है नहीं दोनों ही बहन भाई, तो मैं क्या ही करूँ, इससे अच्छा चुप रहने में फ़ायदा है, मुंह क्यों दुखाऊं फालतू में ना, एक्सरसाइज क्यों करूँ मुंह की फालतू की। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कहती है ना, तो उसका भाई कहता है हाय मेरी मम्मी। तो कहती चुप कर, दूर हट, तो भी कोई काम का नहीं है, निकम्मा कहीं का, ऐसे करके बोलते ना। तो कहते अच्छा मम्मा सॉरी ना यार, ऐसे गुस्सा ना करो यार, मेरा टिफ़िन पैक कर दो। तो कहते चुपचाप कर ले खुद, मैं नहीं करने वाली आज, मैं तो नाराज़ हूँ तुम दोनों बहन भाइयों से, चलो मुझे बात नहीं करनी, मेरे को मेरी सिलाई करनी है। तो ऐसे करके सिलाई मशीन लेके बैठ जाते ना। तो फिर बाद में जो उसका भाई होता है वो खुद अपने लिए पैक करता है ना, रवाना हो जाता है ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, टाटा।